फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट जिसकी शुरुआत 2013 में हुई थी, यानी कि ये रिक्रूटमेंट जो है वो 2013 में निकली थी और उसके बाद 2020 में इस रिक्रूटमेंट का एग्जाम हुआ था और उसके बाद अक्टूबर के मंथ में इसका रिजल्ट जो है वो सामने आया था और एस्पिरेंट्स के द्वारा ये कहा गया कि इसमें स्कैम हुआ है और फिर उसके बाद एस्पिरेंट्स ने ये कहा कि इसमें स्कैम हुआ है और इसे डिक्लेयर कर दिया गया मदर ऑफ ऑल स्कैम। उसके बाद सारे प्रूफ भी सामने आए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी कदम जो है वो नहीं उठाया गया। आपको ये भी याद होगा कि ऐसा ही रिक्रूटमेंट जब सामने आई थी, यानी कि रिक्रूटमेंट जब निकली थी, एग्जाम हुआ था, उसमें भी धांधली निकलकर सामने आई थी, उसे स्क्रैप किया गया, लेकिन जिसे मदर ऑफ ऑल स्कैम कहा जाता है उसे अभी तक कोई भी नतीजा की बात करें, कोई भी एलजी मनोज सिन्हा की बात करें तो जिस तरीके से पिछले की बात करें, पिछले समय की बात करें तो उस टाइम पे कहा गया था कि कुछ ही समय बाद इसका नतीजा जो है वो निकलकर सामने आएगा, लेकिन अभी तक इसका कोई भी नतीजा जो है वो निकलकर नहीं सामने आया। और एस्पिरेंट्स की बात करें तो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं, सड़कों पर आ रहे हैं न्याय मांगने, लेकिन अभी तक न्याय जो है वो इन्हें नहीं मिला है। एस्पिरेंट्स से ही बात करेंगे, इनके लेकर क्या कुछ कहना है इनसे ही बातचीत करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप पहले आए थे तो पहले आपने कहा था कि एलजी मनोज सिन्हा ने आश्वासन दिया है कुछ ही समय बाद रिजल्ट जो है वो निकलकर सामने, यानी कि नतीजा जो है वो निकलकर सामने आएगा, लेकिन आप फिर एक बार सड़कों पर आ चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? जी मैम, हम कश्मीर से यहाँ पे आए, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हैं, उससे बहुत बार हम यहाँ पे आए हैं। रिसेंटली हम एलजी साहब से मिले, एलजी साहब ने कहा ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, मैंने इस पर 3 मेंबर की कमेटी बिठाई है, अब वो जो फैसला करेगी हमारे सराखों पे हम उसको एक्सेप्ट करती है, लेकिन ये मदर ऑफ ऑल स्कैम से 370 आर्टिकल हटने के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर है, वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, ये इसका नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल स्कैम से, क्योंकि रिसेंटली FAA, JE और PSI जो लिस्ट स्क्रैप हुई है वो शक की बुनियाद पे स्क्रैप हुई है। हमारे पास आई विटनेस है, उसका नाम है गजनफर नबी, वो इन फ्रंट ऑफ मीडिया आया जम्मू में, वो सजा भुगतने के लिए भी तैयार है, उसने ब्रोकर का नाम भी दिया है, उसके जो अकाउंट में जो डिटेल्स है, बैंक डिटेल, सब कुछ हमने निकाला है। और रिसेंटली हम एलजी साहब से भी मिले, उसने कहा 1 हफ्ता वेट करो, हम और 1 हफ्ता वेट करेंगे। एलजी साहब के पहले कितना समय मांगा था? उसने 1 हफ्ता मांग लिया है, अब 1 हफ्ता पूरा हो गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं एलजी साहब से कि आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब, हम आपसे मोदिबाना गुजारिश करती है कि मेहरबानी कीजिए, जो आपने इस पर इन्वेस्टिगेशन बिठाई है, 3 मेंबर की कमेटी है, वो हमारे सराखों के ऊपर है, हम उसको मानते एक्सेप्ट करती है कि जल्द से जल्द ट्वीट कीजिए, क्योंकि लड़के डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, क्योंकि हम कश्मीर से जम्मू आ रहे हैं, हमारा खर्चा एक बंदे का 5-5 हज़ार होता है, यह किसी पॉलिटिक्स के जेब से नहीं निकलती है, यह गरीब की जनता के जेब से निकलती है। सर, आपके पास बाद में सर आपसे जानना चाहेंगे कि प्रूफ होने के बाद भी कोई भी नतीजा जो है वो निकलकर सामने नहीं आ रहा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें यही कहना चाहते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ तो है, गड़बड़ अंदर से है, लेकिन हमें उम्मीद एलजी साहब से है कि उन्होंने कहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स में मिले हुए हैं तो उनको सजा दिलानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गरीब लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी है, ये गरीब लोगों के पेट पे लात मारी इन्होंने, कोई अच्छा काम नहीं किया, इन्होंने कोई कद्दू पे तीर नहीं मारा, इन्होंने चोरियां की है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो हमें लगता है कि एलजी साहब और मोदी साहब पे हमें भरोसा है, मोदी तेरे राज में इंसाफ हमारा नारा है, ये हम लगा रहे हैं कि जो उन्होंने एजेंडा लाया था 2014 में 0% की टॉलरेंस करेंगे हम करप्शन पे, हम उसी पे चल रहे हैं। तो लेकिन करप्शन 0% तो दिख नहीं रहा, 100% ही दिख रहा है हमें, करप्शन ही है सारा कुछ। तो लेकिन जो हमें होप जागी है वो कि उन्होंने FAA को क्रैश किया, JE मीन्स को क्रैश कराया, उसके बाद कि जम्मू कश्मीर में करप्शन जो है वो कब खत्म होगी, कब ऐसा देखने को मिलेगा कि जम्मू कश्मीर में करप्शन जो है वो नहीं दिख रही है? जब तक ना पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स राइट होंगे, सही होंगे, जब तक ना ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन ईमानदार होंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के हाथ में होता है। जब तक ना वो ईमानदार होंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि गरीब क्या करप्शन करेगा, गरीब तो कर नहीं सकता है, जो करप्शन तो बड़े लोग ही करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स और बड़े पॉलिटिशियन ही करते हैं। तो जब तक ना वो सुधरेंगे तो तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आपके बैनर पे साफ तौर पर लिखा है 8th and 10th पास मुन्ना भाई MBBS और 90+ मार्क्स ग्रेजुएट, PG माफ कीजिएगा, PhD स्कॉलर, इसका क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी मैम, ये बिल्कुल सही है कि इसमें PhD होल्डर, PG होल्डर, उनको इस रिक्रूटमेंट से बाहर किया गया, जानबूझकर डेलिब्रेटली उनको इस रिक्रूटमेंट से बाहर कर दिया गया, क्योंकि 8th वालों, 10th वालों और 12th वालों की ये रिक्रूटमेंट है। जो PG होल्डर, मैंने M.Com किया है, मैंने 71 मार्क्स किए, 8th वाले बंदे ने 91 मार्क्स किए, हाउ इट इज़ पॉसिबल? उसको पेपर पहले से दिया गया, अगर हमारी आई विटनेस मीडिया के सामने आ गया, उसने कहा कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, मैंने पेपर कहाँ से पढ़ा, एग्जाम से 1 दिन पहले उसने पेपर पकड़ा है, और जो 2019 में जो कोविड-19 आया है उसी तरह वायरस की तरह पेपर फैल गया है पूरे जम्मू कश्मीर में। नियर अबाउट 700 कैंडिडेटों की भर्ती है,
उनके पास भी पेपर थे, जो बाहर लड़के 1500 कैंडिडेट है उनके पास भी ये पेपर था। ये नियर अबाउट 70 करोड़ का घोटाला है, ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें बड़े बड़े ऑफिसरों का हाथ है। अगर इसमें सीबीआई इंक्वायरी बैठेगी बड़े बड़े मगरमच्छ नजर आ जाएंगे। हम गवर्नर साहब से रिसेंटली मिले हैं आपके चैनल के माध्यम से। आपको क्या लगता है कि वो जो बड़ी मछली है क्या वो हाथ में आएगी? बिल्कुल सही, हमें तब उम्मीद की किरण जागी जब PSI FAA लिस्ट स्क्रैप हुई है। हमें उम्मीद की किरण तब जागी है जब गवर्नर साहब ने वो लिस्ट स्क्रैप की है। तो हमें उम्मीद असाई रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, जब वहाँ पे धांधली निकलकर सामने आई थी तो एस्पेंस के द्वारा प्रदर्शन किया गया था और उसके बाद नतीजा सामने आया कि उसे स्क्रैप किया गया। लेकिन इसे मदर ऑफ ऑल स्कैम कहा जाता है, लेकिन इसका कोई भी नतीजा जो है वो सामने नहीं आ सकी। बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें जो फायर सर्विस में बड़े बड़े ऑफिसर है, संतरी से लेकर मंत्री तक, वो इसमें इन्वॉल्व है। गवर्नर साहब भी खुद जानता है कि जम्मू कश्मीर में कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। वो हो उससे पहले भी होते थे, लेकिन जब 317 आर्टिकल यहाँ पे एब्रोगेट किया है तो जब से यूटी बन गई है तब से स्कैम बाहर निकल नजर आते हैं। क्योंकि रिसेंटली FAA JEE वो तो स्क्रैप हो चुके हैं। हमें उम्मीद की किरण है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे हमें पूरा भरोसा है। ये लिस्ट विद इन डेज गवर्नर साहब को नेस्त और नाबूद कर देंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि इस पर CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। जिन दलालों ने ये भ्रष्टाचार किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, बस हम यही कहना चाहते हैं। एस्पिरेंट्स काफी डिप्रेशन में है इस वक्त, तो कब तक आप आश्वासन, यानी कि जिस तरीके से LG मनोज सिन्हा की बात करें आश्वासन दिया गया है, तो कब तक उम्मीद जो है वो लगाई बैठी? और क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? मतलब किससे लड़े? हमें तो हम ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, और क्या इससे ज़्यादा क्या कर सकते? जान तो नहीं दे सकते, और क्या करें? मतलब प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में वही। अब ये चाहते हैं कि इनको पता है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा यही करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट करेंगे, सारा कुछ सेटिंग होती है ना, वो तो इस नज़रिए आ रही है इसमें। तो हमें लगता है कि हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और कितनी उम्मीद लगाएं? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, LG एडमिनिस्ट्रेशन पर हमें पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है कि वो आने वाले दिनों में जो उसने CBI 3 मेंबर की कमेटी बिठाई है, उसने कहा कि कुछ ही दिनों के बाद वो सबमिट रिपोर्ट करेंगे। हमें उम्मीद है कि लिस्ट भी स्क्रैप हो जाएगा, हकदारों का हक मिले, जो मेटोरस कैंडिडेट है उनको अपना हक मिले। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इस पर CBI जाँच होनी चाहिए। थैंक यू। LG मनोज सिन्हा का बयान जो है वो सामने आया। उन्होंने कहा है कि अब सरकारी नौकरी जो है वो सड़कों या दुकानों पर नहीं बेची जाएगी, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल सही है, क्यों ये क्या लगता है कि करप्शन जो है वो जल्द ही खत्म होगा? बिल्कुल, हमें पूरा उम्मीद है LG एडमिनिस्ट्रेशन पर, और भाजपा पे भी हमें पूरा भरोसा है। ये मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है लिस्ट, ये भी स्क्रैप हो जाएगा इंशाल्लाह। हमें पूरा भरोसा और पूरा उम्मीद है। खासकर अभिनव शर्मा इसके पीछे लगे हुए बहुत बड़ा एडवोकेट है। उसने कहा कि मेरे संज्ञान में इतना बड़ा भ्रष्टाचार मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। तो रिसेंटली हम LG साहब से भी मिले, हमें उम्मीद है कुछ दिनों के बाद कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी LG साहब को। उस कमेटी पे भी हमें पूरा भरोसा है, जो भी इस पे बैठा हुआ है वो बिल्कुल फेयर तरीके से अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे। लास्ट में हम यही कहना चाहते हैं, वी वांट ओनली CBI इंक्वायरी। यानी कि आखिरी सांस तक आप लड़ते रहेंगे, सड़कों पर आते रहेंगे, लेकिन उम्मीद जो है वो नहीं छोड़ेंगे। नहीं, होप तो कहाँ छोड़नी? होप सबसे बड़ी चीज़ तो होप ही। होप पे तो दुनिया कायम है, तो होप तो हमें रखनी चाहिए। अगर एक बार फिर आश्वासन पे आश्वासन ही मिला, जिस तरीके से पहले कहा गया था कि जल्दी नतीजा सामने आएगा, तो क्या लगता है आपको कि फिर से आश्वासन दिया जाएगा? तो आपका अगला कदम क्या होगा? जब जख्म को अगर टाइम पे आप बैंडेज नहीं करोगे तो वो नासूर बन जाता है, फिर कैंसर बन जाता है वो। तो ये डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि मतलब जख्म को जख्म तक ही रखना है कि उसको कैंसर बनाना है, तो फिर वही चीज़ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर एक और आश्वासन जो है LG मनोज सिन्हा की तरफ से दिया गया है। आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इस रिक्रूटमेंट का क्या कुछ नतीजा जो है वो निकलकर सामने आता है, क्योंकि इससे पहले भी आश्वासन दिया गया था, अब फिर से आश्वासन मिला है। तो आने वाले समय में ही देखा जाएगा कि इस रिक्रूटमेंट में क्या कुछ रिजल्ट जो है निकलकर सामने आता है, यानी कि नतीजे की बात करें, क्या कुछ नतीजा सामने आता है, क्योंकि इसे मदर ऑफ ऑल स्कैम कहा जाता है। तो आपकी क्या कुछ राय, अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।